दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 10 घंटे से पाकिस्तान की LOC पर फायरिंग जारी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से पुंछ में शेलिंग को लेकर भी खबर है। पुंछ हाईवे पर शेलिंग में कई गाड़ियों को कैसे नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और भारत की जवाबी एक्शन में पाकिस्तान की कई पोस्ट भी तबाह हो चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित के साथ साथ इरफान लगातार हमें इसी बड़ी खबर पर डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहां ये एक और सबसे बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से पुंछ में फायरिंग को लेकर। और करीब 10 घंटे से पाकिस्तान की LOC पर फायरिंग जिस तरीके से जारी है, उसके बारे में अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर भारत के एक्शन से पाकिस्तान कैसे बौखलाया हुआ है। राजौरी में LOC के पास पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर खबर है। भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौशेरा में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में आम लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। शेरा राजौरी के साथ साथ हाईवे पर हुई शेलिंग की वो तस्वीर भी आपके सामने है। राजौरी में LOC के पास पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान के बारे में मेरे दोनों सहयोगी से करूं सवाल। उससे पहले भारतीय सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नौशेरा में रिहायशी इलाकों को कैसे टारगेट किया गया, पाकिस्तानी फायरिंग में आम लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस बारे में मेरे सहयोगियों से बात करने से पहले जो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आपको बता दूं सबसे पहले मैंने सवाल GD बख्शी सर से किया था, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर से किया, लेकिन अब आगे चर्चा करूंगी। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और आपको बता दूं मेजर जनरल रिटायर्ड SBS थाना सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ से थोड़ी देर पहले थे, लेकिन इस बीच एयर कमांडर अशविंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसके बारे में एक एक चर्चा मैं आगे करूंगी। और साथ ही इस बीच एक और बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं अतुल भारद्वाज सर, नेवल कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और लगातार जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया है, क्यों ये लोकेशंस चुनी गई, इसके बारे में एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी हमें दे रहे हैं। लेकिन अब सीधे मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। अंकित, सवाल आपसे, क्योंकि पाक की इसी बौखलाहट के बीच नौशेरा में भी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, क्या खबरें फिलहाल इस बारे में? मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, पुंछ इलाके में मौजूद हूं, जहां पर पुंछ इलाके की अगर बात की जाए ठीक इसके अपोजिट, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कोटली इलाका आता है। ये वही इलाका है जहां पे भारत ने स्ट्राइक की है ऑपरेशन सिंदूर। वहीं इस इलाके की अगर बात की जाए, बौखलाहट आप देखिए, ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया है, मोटार यहाँ पर दागे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो सिटी के इलाके हैं वहाँ तक ये मोटार जो है वो यहाँ पर दागे गए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, स्प्लिंटर जो है उसके निशान आप देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, चाहे वो नौशेरा का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। कितने बजे का यह हादसा है, क्या कुछ हुआ था? सर ये 7:45 का टाइम है, सुबह के वक्त। ये तो सिटी का इलाका है, सिटी है, वार्ड नंबर 4। क्या हुआ था यहाँ पे? सर गोला पड़ गया यहाँ पे। ये सिर्फ इस जगह की नहीं है, उससे आगे भी कहीं? हाँ, बहुत जगह पड़ा है, सिटी में पड़ा है। ये सिटी है, ये या वैसे नाल ही हमारे ये दफ्तर है, यहाँ के अंदर ये गोला पड़ा। हमने जाके वहाँ पे बंदों को निकाला, वहाँ से फिर एम्बुलेंस में उधर भेजा। ये हमारे पार्क है साथ में, यहाँ पार्क में, यहाँ पे जो हमारा 71 से पहले कभी 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कभी सिटी में गोले नहीं पड़े। सिटी में नहीं पड़े? नहीं पड़े सर। इस बार ये देखिए सुरभि, ये यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये देखिए ये स्प्लिंटर है जो पाकिस्तान की नापाक साजिश दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जहाँ एक तरफ एक क्विक अपडेट के लिए इरफान मैं आपके पास भी जाना चाहूंगी। अंकित ने ये सीधी तस्वीरें दिखाई है, इरफान संभव हो तो आप भी इस बारे में बताएं। देखिए जिस तरह अंकित मेरे सहयोगी कह रहे थे, राजौरी पुंछ के इलाके में किस तरह मैसिव शेलिंग की गई है पाकिस्तानी फौज द्वारा, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं
इस्लामाबाद में। मेरे ठीक कुछ ही दूरी पर यहाँ से सीधे जो है वो इलाका है जहाँ से इस इलाके को टारगेट किया गया है। थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको दिखाऊं, ये इस्लामाबाद का लास्ट पॉइंट है और इसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो पोस्ट्स है वो साफ तौर पर दिखती है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ तमाम लोग जो है वो छोड़कर चले गए हैं। करीबन 6 यहाँ पर मकान हैं जिन्हें शेलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान देखना पड़ा है और करीबन ये पूरा इलाका खाली हुआ है। TV9 भारतवर्ष इस समय उस जगह पर है जहाँ पर दुश्मन की नज़र है और कल भारत की स्ट्राइक के बाद इस इलाके को सबसे पहले निशाना बनाया गया है। मेरे इस तरफ दाएं तरफ ये दुकानें जो आप बंद देख रहे हैं, इसके पीछे जो है तमाम मकान हैं, ये मकान जो है ध्वस्त किए गए हैं। अभी भी वहां धुआं निकल रहा है और विस्फोट और शेल्स के जो स्प्लिंटर्स है वो साफ तौर पर वहां दिख रहे हैं। इसके आगे जो है फिलहाल सेना ने इस पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ाई हुई है और ये पूरा इलाका जो है खाली हुआ है। ये आप देख सकते हैं सुनसान ये इलाका है क्योंकि बाईं तरफ पाकिस्तान है और वहां से लगातार सिविलियन इलाकों पर टारगेट किया जा रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।